कल हमारा जो डिस्कशन हुआ है वो हमने सबनेटिंग तक किया है। आज आईपी एड्रेस की तीसरी क्लास है। कुछ होमवर्क दिया गया था करने के लिए। क्लास सी में ये नंबर था और दो सबनेट बनाने के लिए दिए गए थे। होमवर्क किया किसी ने? हाँ सर, कर लिया सर। हम्म। क्लास क्लास बी में भी दो क्वेश्चंस दिए थे आपने। जी। और क्लास सी में एक दिया था। ठीक। दोनों कर लिए आपने? तीनों कर लिए। ठीक। आपका कौन सा हुआ है? सी वाला नहीं हुआ है। ठीक है। हाँ, लिखा तो है दो बनाना है। अगर दो हो जाए तो फिर सात भी बनाना है। सात तो क्लास बी में बनाए थे हमने। ये तो आपको तो क्लास सी के लिए दे रखा है। अभी क्लास के बाद चेक करते हैं। आज हम करेंगे सबनेटिंग क्लास ए की। जो गिवन नंबर है क्लास ए का वो है 1110.0.0.0/8। लेट से हमें 60 सबनेट बनाने हैं, 60 सबनेट आईडी बनाने हैं। तो पहला स्टेप ये रहेगा कि क्लास ए है, मास्किंग 8 है, तो उसका मास्क लिखा जाएगा 255 3 टाइम्स 0, एंड दैट इज डिफॉल्ट मास्क। स्टेप नंबर 2 में जहाँ पर 255 है वहाँ पर 8 बिट हम ऑन कर देंगे, और जहाँ एक ज़ीरो है वहाँ पर 8 ज़ीरो स्केच कर दिया जाएगा। थर्ड ऑक्टेट में भी और फोर्थ ऑक्टेट में भी जितनी बिट्स वन हैं लेफ्ट टू राइट वो नेटवर्क की बिट हैं, प्री डिफाइंड हैं, 8 बिट्स हैं। और 24 बिट होस्ट की हैं। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ सबनेट आईडी ग्रेटर देन इक्वल टू टू दी पावर एन, ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। 64 सबनेट्स में आएगा। 5 रखेंगे तो 32 सबनेट ही बनेंगे। 6 रखेंगे तो 64 बनेगा, यानी एन की वैल्यू 6 पर हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। अगर हम एन की वैल्यू 5 लेते हैं तो केवल 32 ही बन रहे हैं। हाँ जी। तो एन की वैल्यू हमें 6 लानी पड़ेगी तो 64 बनेंगे। स्टेप नंबर 4 में स्टेप नंबर 2 को दोबारा से रीराइट करेंगे। सेकंड ऑक्टेट में 6 बिट ऑन किया जाएगा, बाकी सारा ज़ीरो रहेगा। ये नेटवर्क की बिट हैं जो कि 8 हैं। ये 6 बिट जो हैं ये SNB की बिट हैं। सब नेटवर्क बिट्स जो कि 6 हैं
होस्ट की जो बिट्स बची हैं, 8 और 8 16 और 2 18। पहले इतना नोट करें फिर आगे चलते हैं। तो नोट कर लिया। अभी क्लास में नोट कर रहे हैं, वेट करें। सर इससे पहले जो क्लास ली थी वो किसकी क्लास थी? वो भी CCNA की थी। ओके। वो तकरीबन 60% करिकुलम हो चुका है उसमें। वही सर डैटिंग और पैटिंग समझा रहे थे, ये अपने जी। यहाँ यूज होता है, तो मुझे थोड़ा लगा कि ये ऐसा तो नहीं कि उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, इसी में कवर हो जाएगा मेरा। हाँ जी, आएगा, प्रोटोकॉल्स के बाद आएगा, टाइम है। हाँ सर। 2 हफ्ते के बाद पहुंचेंगे वहाँ पे। हाँ सर, बट इंटरेस्टिंग था सर जिस तरह से आप समझा रहे थे। अनुराग कुमार कौन है भाई? आवाज़ पहुंच रही है, माइक्रोफोन बंद है। अनुराग कुमार कौन है? हाँ सर, आवाज़। अनुराग बोल रहा हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा, संतोष का भतीजा बोल रहा है, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठे नेटा हो को या वैसे ही? सर बुक लेके सर बैठा हूँ सर, नेटवर्क ना सर सर छोड़ दे रहा सर नेटवर्क इसे मेरे फोन में से। अच्छा ठीक है, चलो माइक्रोफोन ऑफ कर लो, ठीक है। माइक बंद करो अपना। स्टेप नंबर 5 में फोर्थ वाले स्टेप को डेसिमल में लिखेंगे तो ये तो 255 हो जाएगा। यहाँ 6 बिट ऑन है, तो इसकी वैल्यू को अगर निकालेंगे, ये 128 है, 64 है, 32 है, 16 है, 8 है, 4 है। इसको जब जोड़ेंगे तो ये 252 आ जाएगा, 0.0। ये सबनेट मास्क कहलाएगा। सिक्स्थ स्टेप में निकालेंगे ब्लॉक साइज, तो उसके लिए तरीका बताया था कि जिस ऑक्टेट में SNB की बिट है, उस पूरे ऑक्टेट को आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कॉपी किया गया है फ्रॉम स्टेप नंबर 4 से। इसमें जो आखिरी बिट ऑन की है वो ये है, और इसकी ये जो वैल्यू है ये 4 है, और यही ब्लॉक साइज होगा इन सेकंड ऑक्टेट के अंदर, चूंकि SNB की बिट सेकंड ऑक्टेट में है। स्टेप नंबर 7 में स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सब नेट आईडी, पहली सब नेट आईडी कहाँ से शुरू होगी? 000। ये सारे के सारे ऑक्टेट्स हैं। ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। हमारा जो ब्लॉक साइज ऐड होगा वो सेकंड वाले में ऐड होगा। इसलिए सेकंड सबनेट जो शुरू होगा उसके अंदर ब्लॉक साइज 4 है, तो 4 का पहाड़ा या टेबल आपको याद होनी चाहिए। थर्ड सबनेट शुरू होगा 4 दूनी 8, फिर 4 तिया 12, 4 चौक 16, और जो लास्ट होगा 64th सबनेट जो होगा,
अगर चार चार ऐड करते चले जाएं तो वो 252 पे जाके फिनिश होगा, यानी इस वाली वैल्यू के ऊपर। नोट करें। स्टेप नंबर 8 में वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी 2 का पावर n-2, एंड n का मतलब नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट इन स्टेप 4। तो वहाँ पर जो बिट बची हैं वो 18 बची हैं। स्टेप नंबर 9, सबनेट आईडी रेंज। सबनेट आईडी रेंज में पहला सबनेट, दूसरा सबनेट, तीसरा सबनेट और ये लास्ट सबनेट। तो 111 तो पहले से था 000, जो ब्लॉक साइज है वो 4 का आया है। तो दूसरा शुरू होगा 111 400, 111 800, 111 और लास्ट जाएगा 252 00। ये दूसरी एनआईडी है, इससे कम 111 3.255 और 255 हो जाएगा। इससे एक कम 111 7.255 हो जाएगा। और अगला वाला 12 से शुरू होगा, 111 7.255 और ये 111 255 255 255। 0.0.1, 3.255 254, 4.0.1 एंड 7.255 254, 8.0.1 एंड 7.255 एंड 252 0.1।
वन एंड 255, 254। तो ये नेटवर्क आईडी हो गई, ये ब्रॉडकास्ट आईडी, ये फर्स्ट वैलिड, ये लास्ट वैलिड, और ये वैलिड आईपी का रेंज नोट करें। सर इसमें एक चीज गलत नजर आ रहा है। थर्ड ब्लॉक, थर्ड जो आपने ब्लॉक बनाया है ना, उसमें हम्म आपने 111.8.0.0 लिया हुआ है। हम्म लास्ट आईडी है वो 0.7 हो रहा है। हम्म वो 8 बी से कम, कम कैसे हो सकता है? बी आई डी ना ये वाला। हाँ, ये वाला ब्रॉडकास्ट आईडी थर्ड अच्छा ऑप्शन अच्छा अच्छा, गलत हो गया ये। गलत बनाया आपने। हाँ ये गलत हो गया। ये जो है 11 आना चाहिए था। 11 आना चाहिए। ये 11 आना चाहिए था। ब्रॉडकास्ट आईडी हमेशा ही ज़्यादा होगी, क्योंकि अगला वाला 12 से है। ठीक है। कम नहीं हो सकता। कम नहीं हो सकता है। नोट करें। हो गया सर। घर से इसी सवाल के 100 सबनेट बनाने की कोशिश करें। नेक्स्ट टॉपिक है जो सीसीएनए का नहीं है। सीसीएनए में सबनेटिंग तक ही है, बट इंटरव्यू में पूछा जाता है, और सीसीएनपी में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है समराइजेशन। समराइजेशन आप कह सकते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग है सबनेटिंग की। सबनेटिंग में बड़ी चीज़ को तोड़ के छोटी बनाते हैं, और समराइजेशन में उसका उल्टा करते हैं।
एडिशन ऑफ टू और मोर subnet IDs belongs to same classful network ID। अगर जोड़ा जाए दो या दो से ज़्यादा सबनेट आईडीज़ को जो एक ही क्लासफुल एनआईडी के मेंबर्स हों, यानी जो आपने अभी सबनेटिंग की है, हम कहें कि भाई इन तीनों सबनेट को जोड़ो, तो क्या बनेगा? कैलकुलेटेड एड्रेस जो भी आप निकालेंगे नोन एज समरी एनआईडी, उसको हम समरी एनआईडी कहेंगे। मास्क ऑफ समरी एनआईडी विल बी ग्रेटर देन डिफॉल्ट मास्क। नोट करें। अभी अगले पेज पे टेक्निकली करेंगे तो समझ में आएगा। लेट्स से तीन नंबर दिए हैं, 199, 19, 17, 4/30। ये एक सबनेट है। चूंकि मास्किंग अगर इसकी 24 होती तो ये क्लासफुल नेटवर्क आईडी होता, क्लासफुल एनआईडी का नंबर होता। मास्किंग अगर ग्रेटर देन है डिफॉल्ट से, इसका मतलब ये सबनेट है। तो एक सबनेट ये है। दूसरा सबनेट दे रखा है 17.8/30।
और तीसरा है 19 17 12/30। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये नियर बाय या एग्जैक्टली किस सबनेट से बिलोंग करेगा। वैसे तो ये सारे के सारे बिलोंग इसी से करते हैं, ये इसी के पार्ट हैं। 30 का मतलब ये है कि आपने 6 बिट बोरो लिया है, तो मास्किंग कितनी आई है आपकी? 255, 255, फिर 255, 252, यानी फोर्थ ऑक्टेट में ब्लॉक साइज आपका 4 आया हुआ है। तो पहला सबनेट 0 से बना है, फिर 4 से बना है, 8 से बना है, 12 से बना है। लेकिन हमें इनका समरी एनआईडी निकालना है कि ये किस में लाई करेगा। तो व्हाट इज द प्रोसीजर? क्या करने का है, लेफ्ट टू राइट हमें ये लुकअप करना है कि कितने ऑक्टेट एक जैसे हैं। जी, कितने ऑक्टेट एक जैसे हैं, लेफ्ट टू राइट? फर्स्ट फर्स्ट थ्री, 1 2 3। 1 2 3 वो एक जैसे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर जो बिट्स हैं वो भी एक जैसी होंगी ऑन ऑफ, तभी तो इधर भी 199 है, यानी जो बिट का पैटर्न यहाँ पर है वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। करेक्ट। तो जितने ऑक्टेट सेम हैं, हर ऑक्टेट के नीचे 255 लिख दें। इससे ये पता लगा कि दिए हुए नंबर में 24 बिट एक जैसी हैं, एक पैटर्न के ऊपर हैं, कॉमन हैं। जो अनकॉमन ऑक्टेट हो उसमें नहीं पता कितनी बिट्स कॉमन है। कॉमन ऑक्टेट में तो 24 बिट कॉमन है, अनकॉमन ऑक्टेट में नहीं पता कितनी बिट्स कॉमन है। तो अनकॉमन ऑक्टेट को 4, 8 और 12, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। ये 4 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये 12 हो गया। 8 और 4 12, 0 0। अब यहाँ पर फिर लेफ्ट टू राइट चेक करो कितनी बिट्स सेम पैटर्न के ऊपर है। यहाँ 24 सेम पैटर्न के ऊपर है, दैट्स वाई डेसिमल में सेम नजर आता है। यहाँ पर सब में 0 है, 1 लिख दो। यहाँ पे सब में 0 है, 1 लिख दो। यहाँ पे सब में 0 है, 1 लिख दो। यहाँ पे सब में 0 है, 1 लिख दो। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर भी 1 होता, यहाँ पर भी 1 होता, यहाँ पर भी 1 होता, तो भी हम 1 लिखते। ऐसा ही हमने ऊपर किया है। जितनी बिट्स कॉमन पैटर्न के ऊपर हैं सबको हमने 1 लिखा है, फिर उसका हमने डेसिमल कन्वर्जन डायरेक्टली लिख दिया है। ये अनकॉमन पैटर्न हो गया। जैसी अनकॉमन पैटर्न होगा आप यहाँ पे 0 लिखेंगे, और फिर इसके आगे ऑल जीरोज ही रहेंगे। फिर हम 1 नहीं कर सकते, ये सारे 0 रहेंगे चाहे ये कॉमन पैटर्न क्यों ना आ जाए। जब तक हम 1 लिखते रहेंगे, जब तक कॉमन पैटर्न है, चाहे सारे 0 हों चाहे सारे 1 हों। लेकिन अनकॉमन पैटर्न आ गया तो हम 0 पुट कर देंगे। ऐसा करने से हमारा नया मास्क हमें मिल जाएगा कि 24 बिट तो पहले से कॉमन है, और यहाँ पर कितनी बिट्स कॉमन है, 4। तो 4 का मतलब हो गया 240, 240। चूंकि 128, 64, 32 और 16 ये बराबर हो जाएगा /28 के। क्योंकि ये 8 बिट है, ये 8 बिट है, ये 8 बिट है, 24 और 4 28 बिट हो गया। अब ये जो आखिरी बिट है, ये वाली, इसकी यहाँ वैल्यू देखी जाएगी, ये होगी 16। तो यहाँ पे ब्लॉक साइज आ जाएगा 16। कौन सा ऑक्टेट था अनकॉमन, फोर्थ। तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑक्टेट में ब्लॉक साइज 16। इससे हमें दो चीज़ें पता लग गई कि नया जो मास्क होगा वो 28 होगा,
और ये जितने भी नंबर हैं किसी 16 के ब्लॉक में ही आएंगे। स्टार्ट करेंगे 0 से, 16, फिर 16 में 16, 32, 16 तिया 48, और कहाँ तक जाएंगे, 240 तक, जहाँ तक ये वैल्यू है। 16 से एक कम 15, 32 से एक कम 31, 48 से एक कम 47, 16 तिया 48, 16 चौका 64, यहाँ पे आ जाएगा 63, 48 के नीचे, और यहाँ आ जाएगा 255। हमारे पास मल्टीपल ये ब्लॉक्स बन गए या स्लॉट बन गए। हमें देखना ये है कि हमें जो गिवन नंबर है उसमें 199, 19, 17, ये तो पहले से है। यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, /28 यहाँ पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आएगी, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। ये 4, 8, 12 क्या पहले स्लॉट्स में आता है या दूसरे में आता है या तीसरे में आता है, किस में आता है? पहले वाले में आता है। पहले चार। वाले में आता है। अगर ये पहले वाले में आता है तो यहाँ पर जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो यहाँ चला जाएगा, और ये जो नंबर बन के आएगा निकल कर, इसका यूज़ CCNP में यूज़ होगा बहुत। ये कहलाएगा समरी NID। नोट करें। और ये अक्सर लोगों को निकालना नहीं आता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस की जानी चाहिए।
इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन जब सी सी एन ए के अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स आप पढ़ लेंगे, ओ एस पी एफ, ई आई जी आर पी, बी जी पी, उसके बाद ही हम समझा सकते हैं। नोट कर लें, क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर मिलेगा बीजीपी पढ़ने के बाद। उससे पहले बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा। जब सी सी एन ए के अंदर तीन प्रोटोकॉल्स पढ़ लेंगे, ओ एस पी एफ, ई आई जी आर पी, बी जी पी, तब क्वेश्चन पुटअप करना है ये वाला, उससे पहले नहीं। ठीक है। सर ओके सर। हो गया वही नोट? हाँ सर हो गया। हम्म। यहाँ पर जितनी बिट्स भी कॉमन है, 24 बिट तो ये कॉमन है, 25, 26, 27, 28 कॉमन है। जितनी बिट्स कॉमन है, जो आखिरी बिट है उसके ऊपर जो वैल्यू है, ये होगा ब्लॉक साइज। तो जो ब्लॉक साइज है उसको हमेशा ज़ीरो से शुरू करेंगे, ब्लॉक साइज को ऐड करते रहिए, 16 में 16, 16 में 16, कहाँ तक? 224 तक। इससे एक कम, ये 15 हो गया, यानी ये नंबर एनआईडी हो गया, ये नंबर बीआईडी हो गया। ये सारी एनआईडीज हैं ऊपर, ये सारी बीआईडीज हैं। ठीक है जी। ये जितने नंबर दे रखे। हाँ बोलो। हाँ तो 4, 8, 12 इसी के अंदर ही आएगा। हाँ, जो वैल्यू आएगा, अगर ये यहाँ पर आता तो इस पे लिखी जाती है। देखेंगे अब कैसे आएगा अगले सवाल में। इसका होमवर्क नोट करो, 24, 28 और 32। सवाल वही है, लास्ट में 24, 28, 32 कर दिया है। ये होमवर्क हो गया। 24, 28, 32। चलें आगे। यस सर। क्लास बी की तरफ चलते हैं। 176, 10.5.0/24। 176, 10.6.0/24। 176, 10.7.0/24। फिर सेम चीज़ हम लेके चलेंगे। लेफ्ट टू राइट कितने ऑक्टेट कॉमन हैं? दो। तो दो बार हम 255 लिख देंगे, चूंकि 16 बिट एक पैटर्न के ऊपर है। जितनी बिट ऑन ऑफ इसमें है, उतनी ही इसके अंदर है। तीसरा और चौथा ऑक्टेट का मास्क फाइंड आउट करना है। अनकॉमन ऑक्टेट जहां पर भी मिलेगा लेफ्ट टू राइट, उसको हम ले लेंगे। 5, 6 और 7। जी अस्सलाम वालेकुम।
5, 6 और 7, 5 को कन्वर्ट किया 100 लास्ट में। तो ये 101 हो गया। 6 कन्वर्ट होगा तो 4 और 2 6 हो गया। 110। और साथ में वन ट्रिपल। वन वन हो गया। अब फिर हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे कितनी बिट एक समान है, पैटर्न पे हैं। तो यहाँ सारी ज़ीरो हैं, वन कर दीजिए। इधर भी वन, इधर भी वन, इधर भी वन, इधर भी वन। यहाँ सब में वन 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 है, तब भी वन करेंगे। ये अनकॉमन है। तो अनकॉमन के होते ही ज़ीरो, फिर आगे सारी ऑल ज़ीरोज़ ही होना है। तो हमारे पास जो नया मास्क आया वो 255, 255। यहाँ पर हैं 6 बिट। तो 6 बिट पर वैल्यू होगी किसी भी ऑक्टेट में, लेफ्ट टू राइट 6 बिट होने, तो 252.0, चूंकि आगे सारी ज़ीरो ही होनी है। तो 16 और 6 हो जाएगा 22। अब जो 22 यहाँ पर जो 22वीं बिट है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये जो 22वीं बिट है, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे है 4। ये 4 हो जाएगा ब्लॉक साइज। अब ये कौन से ऑक्टेट में हो जाएगा? थर्ड ऑक्टेट के अंदर। तो जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0.0। ये थर्ड ऑक्टेट है, ये फोर्थ है। एडिशन जो रहेगा थर्ड में रहेगा, 40, 80, 12 0 एंड सो ऑन, 252.0। 4.0 से एक कम 3, 255। इससे एक कम 7, 255। इससे एक कम 11, 255। 4 चौक 16, 15, 255। और ये 255 और 255। फिर यहाँ पे मल्टीपल स्लॉट या ब्लॉक बन गए। अब हमने देखना है कि हमारा जो नंबर है जो गिवन है वो 176 है, 16 है। यहाँ पर क्या आना है? ये तो 22 आ जाएगा, 22। ये जो 5, 6, 7 है, कौन से ब्लॉक में आ रहे हैं, पहले में कि दूसरे में? ये आ रहे हैं दूसरे वाले के अंदर, पहले वाले में नहीं आ रहे। 4, 5 जो है 6 में आएंगे, तो ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी 40। नोट करें।
हम्म, हो गया। हो गया सर। 15, 16, 17 होमवर्क। क्या जी? 15, 16, 17 कर दिया उसकी जगह पे, सेम कैलकुलेशन करोगे। हम्म। कौन सा? हाँ। है? 10 मतलब? अच्छा हाँ। ठीक है, हाँ जो ये 10 रहेगा, ठीक है, और 16 लग गया है। 10 है तो 10 ही रहेगा। हो गया भाई। 10, 11, 12, 0/27। 10 क्लास ए का ही ऑब्वियसली 10 है तो। 12, 13, 0/25। 10, 13, 14, 0/22। अब यहाँ पर ये लग रहा है कि भाई ये तो मास्किंग अलग अलग है, और हमने लेफ्ट में जो मास्किंग था वो 24, 24 लिया था, यहाँ पे 30, 30 लिया था, तो यहाँ पे कोई इशू हो सकता है। तो इसको मास्किंग को तो हम देख ही नहीं रहे। हम तो लेफ्ट टू राइट काम कर रहे हैं। यहाँ पे कितना ऑक्टेट कॉमन है? एक। तो मास्किंग कितना हो गया? 255। अब यहाँ क्या आएगा पता नहीं। अब इसमें दो ऑक्टेट अनकॉमन है, तो जो पहला अनकॉमन है बस उसी को लेना है, वही डिसाइड कर देगा सारी चीजें। 11, 12 और 13। 8 और 3, 11।
8 4 12, 8 4 12 और एक 13। जितने कॉमन है लेफ्ट टू राइट, ये कॉमन पैटर्न के ऊपर है, ये 1 1 1 है, ये भी कॉमन है, ये अनकॉमन हो गया, तो ज़ीरो हो गया, तो फिर ऑल ज़ीरोज़ हो गए हैं। तो नया जो मास्क है वो 255, और यहाँ 5 बिट ऑन है, तो 5 का मतलब 248.00। ये हो गया /13। 8 और 5 13। यहाँ पर जो ब्लॉक साइज आया इसके ऊपर, वो आया 8 का। ठीक है जी, ये आ गया ब्लॉक साइज 8। कौन सा ऑक्टेट है? सेकंड ऑक्टेट है। तो ये हो गया 0 0 0, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट। दूसरे में ऐड करेंगे 16 0 0, और ये लास्ट में जाएगा 248.00, यानी यह इससे कम हो जाएगा 7 255 इससे कम हो जाएगा 15 255। और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 23 255, और लास्ट में सारे ही 255। 10 गिवन है, 3 ऑक्टेट यहाँ देखने हैं, मास्किंग 13 आ जाएगा। 11 12 और 13 जो लाई करते हैं वो पहले में आएंगे या दूसरे में आएंगे या तीसरे में आएंगे। तो हमें ये पता लगा कि 11 12 जो 13 आ रहे हैं वो दूसरे में आ रहे हैं, तो ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, नोट करें। ये आ गया समरी एनआईडी। तो तरीका वही है, कोई सा भी नंबर हो, इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं करने के लिए। तो एक चीज समझ नहीं आई, ये /13 वाला कैसे आया, मतलब थोड़ा एक बार समझाएंगे क्या दोबारा? 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका मतलब 1 2 3 4 5, 8 9 10 11 12 13। ठीक।
हो गया भाई। 5 किलोमीटर। इसी से मिलता हुआ एक टॉपिक है जिसका नाम है सुपर नेटिंग। वो CCNP में ही यूज होगा वो भी। सुपर नेटिंग। सुपर नेटिंग का मतलब है एडिशन ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज्यादा क्लास फुल नेटवर्क आईडीज ऑफ सेम क्लास। वहां पर तो आपने सबनेट को ऐड किया था, सबनेट ऐड किए थे एक ही क्लास फुल एनआईडी के। यहाँ ये कहा जा रहा है कि ऐड करना है टू और मोर क्लासफुल एनआईडीज ऑफ द सेम क्लास, जो एक ही क्लास से बिलोंग करती हों। दो नेटवर्क चाहे क्लास ए की हों या क्लास बी की हों, दोनों या क्लास सी की हों। कैलकुलेटेड जो एड्रेस है वो कहलाएगा सुपरनेट नेटवर्क आईडी, और मास्क ऑफ सुपरनेट एनआईडी विल बी लेस देन डिफॉल्ट मास्क। नोट करें। लेट्स से 200, 100
9.0/24, 200, 110.0/24, 200, 111.0/24। अगर हम इसको देखें और सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो कितने ऑक्टेट कॉमन है? केवल दो। तो 2 बार 255 लिख दिया गया, क्वेश्चन मार्क। अनकॉमन ऑक्टेट कौन सा है? 9, 10, 11, क्योंकि सारी नेटवर्क क्लास सी की हैं, सब क्लासफुल हैं, सबनेट नहीं है। 9, 10, 11, 0, 0, 0, 0, 8 और एक 9, 0, 0, 0, 0, 8, 2, 10, 8, 2, 10 और एक 11। लेफ्ट टू राइट अगर देखते हैं तो ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये भी कॉमन, और यहाँ 0, 0, ये भी कॉमन, ये अनकॉमन है। यहाँ से 0 होगा और फिर ऑल जीरोज हो जाएंगे, रेस्ट ऑफ जो भी होंगे। तो नया जो मास्क है वो 255, 255, और यहाँ 6 बिट कॉमन है, तो ये हो गया 252.0 यानी /22। इस वाले के ऊपर जो वैल्यू है ये है 4। ब्लॉक साइज हो गया 4। कौन सा ऑक्टेट है? थर्ड ऑक्टेट है। तो इसको लिखने का तरीका वही, 0, 0, देन थर्ड में ऐड करेंगे 4.0, 8.0 एंड सो ऑन, 255, 252.0। ये 3.255 हो जाएगा, ये 7.255 हो जाएगा, 11.255 हो जाएगा। ये मल्टीपल स्लॉट्स यहाँ पे बन गए। गिवन जो नंबर है दैट इज 200, 100 है, मास्किंग /22 होगी। ये सारे जो नंबर बिलोंग करते हैं दे आर कमिंग अंडर दिस वैल्यू। ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी 80, और ये बन जाएगा सुपर नेट NID। अब आप कहेंगे भाई इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, पीछे भी तो यही कर रहे थे। तो जो पीछे किया था उसमें कीवर्ड था मास्क ग्रेटर देन डिफॉल्ट आएगा कैलकुलेशन के बाद। क्लास सी का नंबर है, मास्किंग 24 होनी चाहिए, 28 आ रहा है। क्लास बी का नंबर है, मास्किंग 16 होनी चाहिए, 22 आ रहा है। क्लास ए का नंबर है, मास्किंग 8 होनी चाहिए, 13 आ रहा है। लेकिन सुपरनेट में मास्क क्या आता है? कम आता है, लेस देन डिफॉल्ट आता है। क्लास सी का नंबर है, मास्किंग 24 होनी चाहिए, कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। तो ये कहलाएगा सुपरनेट NID, नोट करें। जी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मास्क हम डिक्लेयर कर रहे हैं कौन सुपरनेट है कौन क्या है।
ये 252 कैसे है, एक बार दोबारा बनाएंगे क्या? जी। 252 कैसे है? 255.255.252। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। हाँ, ओके ओके, गॉट इट, समझ गया। इसकी बिट जोड़ लीजिए। ओके सर। आ जाएगा, प्रैक्टिस करते करते सब आ ही जाएगा। हाँ, एक दो सैंपल करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। आ जाएगा सब, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है, आ जाता है। जो होमवर्क किया है वो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, 9871481152 के ऊपर। है जी। ओके सर। होमवर्क उस पे भेज देना, नमाज का टाइम हो रहा है। क्लास यहीं पे एंड करेंगे। कल एक टॉपिक और है आईपी एड्रेसिंग का, 10-15 मिनट का। उसके बाद राउटर्स की तरफ हम चलेंगे। मंडे से हमें आपका लैपटॉप चाहिए होगा, ठीक है। मंडे से एक दिन थियोरेटिकल क्लास हुआ करेगी और एक दिन लैब हुआ करेगी, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है जी, गुड नाइट से। गुड नाइट सर।